ये तो भीषण थे, एक लात लगी, ठुकरा दी, लंका को ठुकरा दिया। हनुमान जी की बात याद आ गई, तुमरो मंत्र भीषण माना, जब भी तुम्हें लगे तुम श्री राम की शरण में चले जाना। आज विभीषण जी ने लंका को ठुकरा दिया। बहुत समझाया भाई को, नहीं माना वो। 3-4 सेवक जो बहुत उनके नजदीकी मंत्री सेवक थे, उनके दूत थे, विभीषण जी के साथ चल रहे हैं। बाकी सारे परिवार को, सबको छोड़कर विभीषण जी वहां से चल पड़े। आप भी मन ही मन सोच रहे हैं, मैं तो दुष्ट रावण जो पापी है, राक्षस है, उसका भाई ठहरा, क्या मुझे प्रभु श्री राम अपनी शरण में ले तो लेंगे ना। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। आकाश मार्ग से आ रहे हैं विभीषण जी। दूर से आता देखा वानरों ने, सुग्रीव को संदेश दिया, लंका की तरफ से कोई आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, इनको बंदी बनाएं, क्या करें। सुग्रीव जी आए श्री राम के पास। श्री राम ने कहा, पहले आने तो दो, कौन है। ऐसे किसी को बांधना उचित नहीं, मैं अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ूंगा। विभीषण जी का पता लगा, ये रावण का भाई विभीषण आ रहा है। जैसे विभीषण जी संकुचित होकर, उनको थोड़ा हेसिटेशन है, हिचकिचाहट है कि मैं रावण का भाई कैसे, कौन सा मुख लेकर प्रभु की शरण में जाऊं। एक अंदर घबराहट भी है, पर हनुमान जी के वचन याद हैं। श्री राम बड़े कोमल चित्त हैं, शरणागत भक्त वत्सल हैं वो तो। विभीषण जी आए, जैसे शरण में आए श्री राम की, देखो प्रभु श्री राम क्या करते हैं। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। विभीषण जी को उठाया, पहले तो अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर पूछने लगे, कहु कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। अपना बारे में कुछ नहीं बोले, उनकी कुशल पूछ रहे हैं। और लंकेश कह दिया। अब लंकेश कहने का मतलब लंका का राजा, लंग जमा ईश, लंका का ईश्वर, लंका का स्वामी। तो लंका का राजा तो अभी रावण है। सुग्रीव को बड़ी सोच में डूब गए सुग्रीव जी कि प्रभु श्री राम ने कह क्या दिया। लंका का राजा तो अभी रावण है और आपने विभीषण जी को लंकेश कह दिया। प्रभु श्री राम ने पूछा, हे लंकेश, तुम तो यहां आगे पीछे तुम्हारा सारा परिवार कुशल से तो है, कैसे आना हुआ यहां पर। बोले, हे प्रभु, मैं लंका त्याग कर, रावण का वैभव त्याग कर आपकी शरण में आया हूं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो सुग्रीव ने सोचा, प्रभु से 2 प्रश्न कर दिए। हे राघव, हे श्री राम, यूं तो मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, पर फिर भी मन में 2 संशय हैं। पूछो ना मित्र, मित्र के साथ कोई संशय थोड़ी ना रहना चाहिए। क्या जानना चाहते हो, पूछो। तो सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, पहली बात तो विभीषण हमारे दुश्मन का भाई है। आपको चाहिए था इसको आप बेड़ियों हथकड़ियों से, जंजीरों से बांध कर, कैद करके बंदी बना लेते, और आपने इसको हृदय से लगा लिया। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने इसको लंकेश कहा।
लंका का राज्य यदि आप इसको दे दिया तो कल को वो पापी रावण आपकी शरण में आ जाए, क्षमा मांगे, तो उस रावण को आप क्या देंगे? कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारुण्य रूपम करुणा करंतम, अभी तो आप पढ़ रहे थे, करुणा के सागर हैं प्रभु, बिना कारण के कृपा करने वाले, इतने कोमल चित्त हैं। तो सुग्रीव से कहा घबराइए मत सुग्रीव, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव है। विभीषण मेरी शरण में आया है, कोई पापी तो मेरी शरण में आ ही नहीं सकता, क्योंकि निर्मल मन जन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कहते हो कि इसको बेड़ियों हथकड़ियों जंजीरों से बांध कर कैद करके बंदी बना के रखता, तो हे सुग्रीव सुनो, वो रस्सियां, वो बेड़ियां, वो हथकड़ियां, वो तो फिर भी कभी टूट सकती थी, पर मैंने तो विभीषण को ऐसी बेड़ियों हथकड़ियों में कैद किया है कि अब ये चाहे भी तो छूट कर नहीं जा सकता। अपनी भुजाओं में बांधा मैंने इसको। सन्मुख होए जीवमय जभी, और जन्म कोटि अग नासे तभी। मैंने अपनी भुजाओं में इसको कैद किया है, अब ये चाहे भी तो छूट कर नहीं जा सकेगा। वाह, ये प्रभु का स्वभाव है। कोटि जन्मों के पाप जब कोई मेरी शरण में आता है, जैसे काला कोयला तब तक काला रहता है जब तक वो अग्नि से विमुख रहता है, जब वही काला कोयला अग्नि में डाल दिया जाता है तो अग्नि वर्ण हो जाता है। इसी तरह जीव जब तक पापी रहता है जब तक मेरे से विमुख होता है। जब पापी से पापी जीव भी अपी चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ईसा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। दुराचारी से दुराचारी, गीता में भी भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाए, मेरा भजन करे तो मैं उसको पाप नहीं देखता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, पूरी गीता का सार जहां ये छुपाई आई, सन्मुख होए जीव में जबकि, और वहां गीता में भगवान ने कहा, उसी को पढ़ के तुलसीदास जी ने यहां लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता के श्लोक ही मानस में प्रयोग किए गए हैं। कोटि जन्मों के पाप मैं उसके नष्ट कर देता हूं, इसी सुंदरकांड में कहा।